हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। और जितने भी गुरु भाई बहन मेरी इस कथा को सुन रहे हैं, मैं महादेव से ही विनती करूंगी कि महादेव उनके सब बिगड़े काम बनाए और साथ में मेरा भी बिगड़ा काम बनाए। हर हर महादेव। आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, कथा को ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई बहुत ही आपस में मेल बना के रखते थे, लेकिन जब शादी होता है तो जब बड़ा भाई का पत्नी आती है तो छोटे भाई को बोलती है कि तुम अपना अलग देखो, अब हमसे नहीं होगा। छोटा वाला बहुत महादेव का शिष्य था। वो मंदिर जाके चर्चा सुनता था। तो बड़ा वाला सोचता था कि ये तो महादेव में ही बिजी रहता है, ये काम धंधा तो करता नहीं है, इसीलिए इसको अलग ही कर देना में हम लोग का भलाई है। अब दोनों मिलके अलग कर देते हैं। अब उसके पास कोई काम धंधा तो रहता नहीं है। बड़ा भाई बहुत धनवान रहता है और छोटा वाले के पास तो कोई काम धंधा था नहीं, अलगे कर दिया। अब उसके पास कोई ना पैसा था ना कौड़ी था। तो फिर छोटी वाले का बीवी बोलती है कि अब बताइए, अब हम लोग तो अलग हो गए, अब कैसे अपना घर चलाएंगे, कैसे अपने बाल बच्चा को पालेंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है, महादेव है ना, सबकी सुनते हैं, वही सबका करेंगे। बड़ा वाला भाई के पास बहुत पैसा रहता है, लेकिन छोटे वाले के पास पैसा नहीं होता है। दिवाली का दिन आ गया तो बड़ा वाला के घर में बहुत दिया बत्ती जल रहा था और छोटे वाले के घर में दिया बत्ती भी नहीं जल रहा था और मिठाई लाने के लिए भी पैसा नहीं था। तो छोटे वाले की बीवी बोलती है कि अब आपको जाना ही पड़ेगा कमाने, कहीं से भी जाके आप मेरे बच्चे लोग के लिए मिठाई उठाई लेके आइए और पटाखा लेके आइए, क्योंकि आज दिवाली का दिन है। आज मेरा बच्चा सबको निराश नहीं होना है। वही भैया के घर में कितना कुछ है और आपके घर में कुछ भी नहीं है, और आप जाइए और बिना पैसा कमाए घर मत आइएगा। तो उसका पति वहाँ से चल देता है। जब जाते हैं उनके भाई जाते हैं तो उसका बड़ा भाई आके कहता है कि बड़ा महादेव का भक्त है, बड़ा महादेव का भक्त बनता है, तो कहे नहीं महादेव उसको मिठाई उठाई ला कर दे दिए हैं, दिया बत्ती जलाने के लिए दे दिए हैं। तो वो सुनते हुए कुछ नहीं बोलता है और निकल जाता है घर से और जाते रहता है और महादेव से रास्ते में बोलते रहता है, हे महादेव, हमको लोग कितना बोलता है कि इतना बड़ा शिष्य है, महादेव का भक्त है, तो क्यों नहीं इनका महादेव मदद करते हैं। इतना वचन जब महादेव सुनते हैं तो उसको दिल से आह निकलता है। तो सुनते हैं कि आज हम घर भी नहीं लौट सकते हैं। पत्नी मेरी बोली है कि जब तक कुछ लेके नहीं आइएगा तब तक मेरे घर नहीं आइएगा। काहे कि अपने बच्चों को आशा दिलाई रहती है कि तुम्हारे पापा आएंगे तो जरूर कुछ न कुछ खाने के लिए लेके आएंगे। यही सोच के वो जाके जंगल में बैठता है। तो अगल बगल में जब जाता है तो दो चार घर से मांगने के लिए जाता है कि हमको थोड़ा सा कुछ मिठाई उठाई दे दीजिए, दीपावली का दिन है। तो जो अगल बगल का लोग रहता है थोड़ा बहुत मिठाई दे देता है। जब वो लेके आने लगते हैं तो उस समय महादेव उनका परीक्षा लेने के लिए कहते हैं कि इतना बड़ा संकट में है, ये अपना बाल बच्ची के लिए इतना मिठाई मांगे हुए है, हम चलते हैं इसी में इससे मांगते हैं, हम चलते हैं, देखते हैं मिठाई हमको देता है कि नहीं देता है, कि हमको देगा कि अपने बाल बच्चा के लिए लेके जाएगा। मगर वो तो महादेव का सच्चा भक्त था। पत्नी बोली थी कि घर लौट के नहीं आना है। इतना मिठाई और फड़ी लेके जा रहा था। जैसे ही लेके जा रहा था तो महादेव एक जोगी का रूप लेके कहते हैं कि बच्चा, आज हमको बहुत सारा कपड़ा ही मिला है, हम दुआरे सारंगी भी बजाए हैं, आज खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। आज दीपावली का दिन था तो जहाँ जहाँ हम घरे घरे गए वहाँ के लोग बोले हैं
कि आपको हम अभी कुछ नहीं दे सकते हैं, पूजा पाठ हो जाएगा तभी देंगे, पहले कपड़ा ही ले जाइए। जो घर में गए सब लोग कपड़ा ही दिया है। तो बोलते हैं कि कुछ खाने के लिए तो हमको दे दो। तो ये सोचता है कि मेरे पास तो इतना मिठाई है, फरी है, हम इनको दें तो फिर हम अपने घर पर क्या ले जाएंगे। फिर महादेव का नाम लेके कहते हैं बाबा कि हम बहुत देर से भूखे हैं, हमसे चला नहीं जा रहा है, हमको थोड़ा सा खिला दो। तो क्या करते हैं वो लड़का कि जितना भी मिठाई लिए हुए था तो सोचता है कि इतना में थोड़ा सा क्या दे क्योंकि पेट भी नहीं भरेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि खिलाइए तो भर पेट खिलाइए कि दिल से दुआ निकले। तो जितना भी मिठाई फरी था वो सब जोगी बाबा को दे देते हैं, जो महादेव का रूप लेके आए थे। वो खा लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारा चिंता हमको साफ दिख रहा है। तो कहते हैं कि दिखाई दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो बोलते हैं जोगी बाबा कि हाँ, तुमको हम एक उपाय बता सकते हैं, अगर तुम करोगे तो तुम उससे भरल पुरल रहोगे। तो बोलते हैं कि बोलिए जोगी बाबा आप क्या कहना चाहते हैं। तो कहते हैं कि सामने वाला घर में एक जाता रखा हुआ है, वो जाता वहाँ से उठा लेना और उसको तुम अपने घर ले जाना। वो जाता चमत्कारी जाता है, हमको भी कोई बताया है, हम तुमको बता रहे हैं। वो जाता ले जाना और कहना तुमको जो चाहिए होगा जाता से मांगना है कि जाता जाता हमको ये चीज़ दीजिए, तुमको जितना चाहिए उतना उससे ले लेना। और फिर एक लाल कपड़ा होगा उससे तुम ढक देना इसको। जब ढक दोगे तो वहाँ पर जाता चलना रुक जाएगा। तो बहुत प्रसन्न होता है, जाता है तो देखता है सही में वहाँ एक जाता रखा हुआ है। वहाँ से जोगी बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो तो महादेव रहते हैं, बता के अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब वो जाता अपने सिर पर लेके लाल कपड़ा लेके घर पे आता है। जैसे ही आते हैं उसकी पत्नी एकदम गुस्सा हो जाती है देख के और कहती है आपको हिम्मत कैसे हुआ घर आने के लिए, आप ये क्या लेके आ गए हैं पत्थर, ये पत्थर से मेरा बाल बच्चा का पेट भरेगा। उनका पति बोलते हैं कि अरे भगवान कम से कम घर में तो घुसने दो, ये जाता का चमत्कार तो तुम देखो। तब वो जाते हैं, जाता उतार के रखते हैं और बोलते हैं कि भंडार को ना लिप पोत के तुम इस जाता को रख दो। और जब भंडार को ना लिप पोत के रख देते हैं तब वो बोलती है कि तुमको क्या चाहिए बोलो। तो पत्नी बोलती है कि पहले चावल निकालिए, बहुत कस के भूख लगा हुआ है। तो बोलते हैं कि जाता जाता थोड़ा सा चावल दो। तो चावल निकलता है और सही लाल कपड़ा से ढक देता है तो रुक जाता है चावल। तो फिर चावल से भात बनाती है और सबको खिलाती है, सबका पेट भर जाता है। फिर बोलती है कि जाता जाता मिठाई दो। तो जो जो बोलती है ना उससे पूरा घर उससे भर जाता है। ये बात पूरे गांव में फैलने लगता है कि बताइए 2-4 ही दिन में इतना गरीब था, ये कैसे इतना अमीर हो गया है। भाई तो इसको अलग कर दिया था तो फिर ये इतना अमीर कैसे हो गया। तभी बड़ा भाई क्या करता है कि जरूर कोई इसके घर में कोई बात है तभी ये इतना धनवान हो गया है। एक दिन का बात था कि सब कुछ मांग लेती है जाता से और मगर नीमक नहीं मांगती है। तो पत्नी उनकी कहती है जाता जाता थोड़ा सा नमक निकल जाओ। जब नमक निकलता है तो उसी समय उसका बड़का भाई छुप के देखते रहता है। तो देखता है कि नीमक निकल रहा है तो सोचता है कि अच्छा यही जाता से मांग मांग के बेच के ये लोग इतना अमीर बन गया है, तभी इसका घर इतना बड़ा पूरा हो गया है। बस इतने देख के भाग जाता है। ये नहीं देखता है कि उसको ढका जाता है तब तो रुकता है, बस वो चल जाता है आधा बात देख के और जाके अपनी पत्नी से कहता है
कि आज से घर द्वार छोड़ दो और हम आज जाता उसका चुरा के ले आएंगे, तुम मुझसे जो जो मांगोगी वो देगा, हम लोग भी खूब राजा हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। तो उनकी पत्नी बोलती है कि कुछ बताइएगा कि काका देगा ही जाता। तो बोलता है कि चलो तो पहले, जाता चुरा लेता है और कपड़ा उठाए में नहीं करता है तोपने वाला। और जैसे ही नाव पर बैठ के बीच में चला जाता है और गांव पे जा बैठता है जाता चुरा के लेके, और बीच गंगा में जाके कहता है जल्दी आप बताइए नहीं तो हम कूदक जाएंगे गंगा जी में। तो जाता क्या देगा? तो बोलता है अच्छा अभी बताते हैं। नाव पर चढ़ के जाके कहता है कि जाता जाता हमको नीमक दो। इतना नीमक निकलने लगता है जाता में से कि नाव पूरा भारी हो जाता है और उसी समय नाव पानी में डूब जाता है। जब पानी में नाव डूब जाता है तो ढकने के लिए इसको मालूम ही नहीं रहता है। जैसा उसका नियत रहता है तो वैसा उसका बरकत होता है। तो बस वही दिन से नीमक समुद्र में से निकलने लगता है। जैसे महादेव उसका छोटका भाई पर दया कीजिए, उतने गरीब को अमीर बना दिए, और सही सब भक्तों पर अपना कृपा करें, सबको गरीब से अमीर बना दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय।